हिंद, जय सुभाष। आज हम लोग जवाहर बाग में हैं सत्याग्रह पर, लेकिन पूर्व घटना को याद करिए। यह देश है भजन करने वालों का। इस बात को सारी दुनिया जानती है। यहां भारत में बहुत से आश्रम हैं, वहां भजन लोग करते हैं और लोग ये कहते हैं या गुरु उनके गुरुदेव का ये संदेश है कि तुम्हारी जो आत्मा ये सुख और दुख की अनुभूति जो इंद्रियों से होती है, उससे मुक्ति का रास्ता भजन है। और ये आत्मा न जिंदा होती है न मरती है। ऐसा ही तो संदेश हो रहा था। और भारी कोलाहल मचाओ। इतना ऊंचा संदेश कि जीते जी मरने की कला का नाम भजन है। जीते जी मरने के विद्या का नाम योग है। और ऐसा हमने सुना कि 40 करोड़ लोग वहां योग कर रहे हैं। क्या? जीते जी मरने की कला का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन तूफान आया। हमलावर ने हमला किया। और सब भजन करने वाले उस अपने भजन घर को छोड़कर भाग गए। भाग गए कि नहीं भाग गए? अरे भाई, अब आ क्यों नहीं गए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों भाग गए भाई? खुलेआम देखा गया, वहां भजन करने वाले जो अपने को कहते थे, उन पर लाठियां चल रही थी। ये बात सही है कि गलत है? अटैक हुआ कि नहीं हुआ? आक्रमण हुआ, हमला हुआ, भाग गए। कब्जा किसका हो गया? हमलावर का हो गया। हो गया कि नहीं? तो भाई भाग क्यों गए? आप तो जीते जी मरने की कला जानते हैं ना? है? तो ये स्वाधीन भारत चुनौती दे रहा है उन भजन करने वालों को कि तुम अगर जीते जी मरने की कला जानते हो और मौत से नहीं डरते हो, क्योंकि तुम यो कहते हो कि एक दिन मरना है, ये शाश्वत है, हम मरेंगे, और मरने की कला भी जानते हो, जीने की कला भी जानते हो, तो वो भजन करने वाले जिन हमलावरों ने उस पर हमला किया, उन हमलावरों को सामने लावें और उस पर पुनः कब्जा करें, और नहीं तो वो भजन करने वाले आइए, आइए भजन करने वाला। लेकिन ये स्वाधीन भारत चैलेंज दे रहा है, ये चुनौती दे रहा है। स्वाधीन भारत भजन नहीं करता, लेकिन ये देशभक्ति करता है और गुरु भक्ति भी
करता। अंतर इतना है कि अब आपके गुरुदेव को आप पहचानते हैं कि नहीं भजन करने वाले, लेकिन स्वाधीन भारत अपने गुरुदेव को अच्छी तरह से पहचानता है। शहीदों के गुरुदेव वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस बात को आप समझिए, इस बात को आप गंभीरता से समझिए। अगर पंकज अपने गुरुदेव को पहचानते हो, तिवारी अपने गुरुदेव को पहचानते हो, और 40 करोड़ भजन करने वाले अपने गुरुदेव को पार्टी को पहचानते हो, तो उसका आइडेंटिफिकेशन मैदान में ला दें। और जब अपने उस गुरुदेव के उस पार्टी की पहचान आइडेंटिफिकेशन नहीं दे सकते हैं, तो ये 40 करोड़ भजन करने वाले को कैसे कहा जाए कि भजन करते हैं? बोलिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन स्वाधीन भारत अपने गुरुदेव की शिनाख्त करा लेगा, वेरिफिकेशन करा लेगा, और उस पार्टी को उनको देना पड़ेगा। आप ले लीजिए। तो भजन करने वालों, मैं दावे के साथ चैलेंज कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में जो जितने भी आश्रम हैं और गुरु भजन कराते हैं, आपने करके देख लिया, वो न्यूक्लियर बम छूटने जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो धमकी दे रहा है और टीवी पर दिखाया जा रहा है कि एक न्यूक्लियर बम जो कई मेगा टन का होता है और वो क्या करेगा, कितना बड़ा विनाश लीला करेगा, ये तो लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? लेकिन ये सुन लीजिए, अगर इन भजन करने वालों में दम है तो मैदान में आवे, और नहीं तो एक जवाहर बाग में बैठा हुआ ये स्वाधीन भारत ऐलान कर रहा है कि हमारे गुरुदेव सुभाष बाबू ने ऐलान किया था कि उन अंग्रेजों के पास कोई गोली और बम नहीं है जो हमें मार सके। तो ये विधिक सत्याग्रह, ये स्वाधीन भारत की आजाद हिंद फौज आ गई, ये जवाहर बाग में सत्याग्रह पर बैठ गई है। इस बात को सुनिए, भजन करने वालों, अगर तुमसे नहीं बम उतरेगा तो ये सत्याग्रही अंगुली से बम को उतारेंगे और पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे। इस बात को आप सुन लीजिए, ये सत्याग्रह है। अब देखा जाए कि भजन में दम है कि सत्याग्रह में दम है कि नहीं? ये सत्याग्रह है, ये समाधि है, और ये सत्याग्रह में इतना दम है कि आज यूएनओ और नवाज शरीफ, ये सब लोग, ये लाइव रोम जो है लगा हुआ है, ये मोर्चा लगा हुआ है जवाहर बाग में। अगर ये पाकिस्तान नाम का देश है तो उसका सिक्का दे दे, है उनके पास। बात तो ये है, और ये मोर्चा है। इस बात को, इस सत्याग्रह को आप समझिए। और ये मोर्चा है दिल्ली जाने का, और जब मथुरा पर कब्जा होगा, ये मोर्चा है, मोर्चा, ये लाइक रोम मोर्चा है। इसकी रीडिंग लीजिए, आपके बस की बात नहीं है। ये लाइक रोम मोर्चा लगा हुआ है, और इस मोर्चे में ये जो है सत्याग्रह स्वाधीन भारत की विजय होगी, और जब मथुरा पर कब्जा होगा तो दिल्ली पर भी कब्जा हो जाएगा। ये मैं फार्मूला बता रहा हूं आपको, ये फार्मूला, और इसको सुन लीजिए, टेप कर लीजिए। मथुरा पर कब्जा होते ही दिल्ली पर कब्जा हो जाएगा, और आजाद हिंद सरकार का झंडा दिल्ली के लाल किले पर फहरा जाएगा। इसको टेप कर लीजिए। ये बात टू द लाइव रोड पर सेटलमेंट है, जिसको शहीदों के गुरुदेव ने ये फार्मूला दिया है, उस पर ये सेटलमेंट किया गया है। ये बकवास, कब्जा होगा।
ये तो ऐलान था, आजाद हिंद सरकार की टक्कर है ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट से, और ये मोर्चा जो है ये लगा हुआ है, इस बात को समझिए। और टू द लाइक रोम ये मोर्चा लगा हुआ है, ये वैचारिक क्रांति है, और अब जो है आपके सामने सारी चीज आने जा रही है। भजन करने वालों आओ मैदान में। आज जो आश्रम पर कहते थे, आप कहते थे कि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मैंने सतलोक तक देखा पाकिस्तान नहीं है, तो आओ मैदान में। इसका मतलब कि वो तुम्हारे गुरुदेव नहीं थे, तुम ठग थे, वहां घेरे हुए थे। पाकिस्तान नक्शे में नहीं रहेगा, पाकिस्तान देश नक्शे से खत्म हो जाएगा। इसी का नाम गुरुदक्षिणा है। अगर पंकज और तिवारी में दम हो और ये भजन करने वालों में दम है तो मैदान में आवे, और नहीं तो अब इनका ड्रामा चलने वाला नहीं। ये गुरुदक्षिणा देंगे, ये है उनकी गुरुदक्षिणा। जब कभी कभी वो सरूर में आते थे तो कहते थे कि सतलोक तक हमने पाकिस्तान को नहीं देखा है, यही ना बोलते थे। तो भाई गुरुदक्षिणा में पाकिस्तान नाम खत्म करेंगे, यही तो गुरुदक्षिणा है उनकी। और यह गुरुदक्षिणा जो है ये शहीदों के गुरुदेव ये सुभाष बाबू को देना है, उनकी यह गुरुदक्षिणा है। बकवास बंद करो, है कि नहीं है? उनकी यह गुरुदक्षिणा है। और अगर तुम्हारे वो गुरुदेव थे तो तुम ही दे दो गुरुदक्षिणा, दे दो। पाकिस्तान जब दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा, यही गुरुदक्षिणा है। ये 40 करोड़ लोगों में अगर उनके वो गुरु थे तो वो गुरुदक्षिणा दे दें, नहीं तो स्वाधीन भारत के गुरुदेव जो हैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, और वो आज जवाहर बाग में मोर्चा लगाया है। और दक्षिणा में पाकिस्तान नाम ही नक्शा से दुनिया के भूगोल से खत्म कर देगा। और जो ये राजनाथ सिंह बोल रहे थे कि भारत के भूगोल की रचना जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, ऐसी बात नहीं। शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके भूगोल में पाकिस्तान नाम का देश नहीं है, वो भारत का सही भूगोल, और उसको जो ला देगा वही गुरु भक्त कहलाएगा। यही ना गुरुदक्षिणा है। आइए मैडम, अब भजन के नाम पर भेख बनाकर घूमने से काम नहीं चलेगा। कि चलेगा? अब नहीं चलेगा। इस बात को आप समझिए। और जब दुनिया के नक्शे से जिस दिन पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा, उसी दिन धरती पर सतयुग भी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे भाई पाकिस्तान बना रहेगा, पंकज जी सतयुग भी आ जाएगा। पकड़ा इस दलाल को, पकड़ा इस चोर को। ये चोर है कि नहीं चोर है? बोलिए, पाकिस्तान जब तक रहेगा सतयुग आएगा? अरे आएगा। पकड़ करके पूछिए इस चोर से, यही एक रास्ता है। तो सत्याग्रहियों में और भजन करने वालों में भी टक्कर हो गई है। टक्कर है कि नहीं? टक्कर है, टक्कर है। अरे भाई, आजाद हिंद सरकार की टक्कर ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट से है, और सत्याग्रहियों की टक्कर भजन करने वालों से है। टक्कर है कि नहीं? टक्कर है। ये आमने सामने की टक्कर ये चल रही है, और ये मोर्चा है टू द लाइफ रोम है। और जब पूरी तरह से जो है लक्ष्य को जब ये भेदेगा सत्याग्रह, तब जाकर के आपको मालूम होगा
कि ये टू द लाइक रोम है, ये नकल करने वालों को तब तक टू द लाइक रोम का एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या, मैटेरियलाइजेशन और उसका मोर्चा और जो है वो लक्ष्य भेदने का पता चलने वाला नहीं। इसी के साथ जय हिंद, जय सुभाष। और अब इसके बाद आइए थोड़ा सा 2 मिनट अपना संदेश ये सुना दें। ये क्या कहते हैं, एक बात हम भी जरा सुन लें, आप लोग भी सुन लीजिए हरिनाथ सिंह।